नमस्कार बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लुकअप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लुकअप का मतलब क्या होता है? सर्च करना। आप लोग इस समय ज्ञान की चिप्स देख रहे हैं। ज्ञान के चिप्स चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लुकअप, LOOKUP, लुकअप। लुकअप का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले इसे मैं जरा फॉर्मेटिंग कर देता हूं। चलिए, लुकअप मीन्स as a search from the sheet। लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। कहां से सर्च करोगे? जो आपने सीट बनाया है उसी में से सर्च करोगे। समझ में आ रहा है आपको? लुकअप का मतलब क्या होता है? सर्च करना होता है। There are two types of lookup। कितने तरह के लुकअप होते हैं? दो तरह के लुकअप होते हैं। 1 नंबर एरे लुकअप, एरे लुकअप, और दूसरा होता है वेक्टर लुकअप। क्लियर? मैं एरे लुकअप को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर लगा देता हूं। दो तरह के लुकअप होते हैं, एक एरे लुकअप होता है और एक वेक्टर लुकअप होता है। सबसे पहले देखते हैं एरे लुकअप क्या होता है। एरे लुकअप, इसको भी मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूं, तो बड़ा कर देता हूं। एरे लुकअप having only two index or two columns। क्लियर है? एरे लुकअप का केवल दो इंडेक्स होता है या दो कॉलम होता है। ये इंडेक्स का मतलब क्या? सपोज ये मैंने देखिए बॉक्स लगा दिया, 1 नंबर और एक 2 नंबर। इसको सेंटर कर देता हूं। ये देखिए एरे लुकअप का मतलब होता है दो इंडेक्स, एक इंडेक्स ये और दूसरा इंडेक्स ये, या तो कोई एक कॉलम ये और दो कॉलम ये। एरे लुकअप में केवल दो इंडेक्स होता है, एक और दो। लेकिन वेक्टर लुकअप में क्या होता है? वेक्टर लुकअप में क्या होता है? वेक्टर लुकअप having more than two index और कॉलम्स। दो इंडेक्स होता है या दो से ज्यादा इंडेक्स होता है। अगर दो होगा तब तो एरे लुकअप का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा है, जैसे कि 1 2 3 4 5,
अगर इतना है आपके पास, अगर एक अगर दो से ज्यादा इंडेक्स है, एक इंडेक्स, दो इंडेक्स, तीन, दो से ज्यादा हो गया, तीन हो गया या चार हो गया या पांच हो गया, तब आप विक्टर लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? लुकअप हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, लुकअप फॉर्मूला। क्लियर? लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, लुकअप फॉर्मूला। इसमें क्या है, अगर दो इंडेक्स होगा तो एरिया लुकअप लगा दीजिएगा, और अगर दो से ज्यादा इंडेक्स होगा, मतलब दो से ज्यादा फॉर्मूला होगा, तो आप विक्टर लुकअप का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो आज हम लोग एरे लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। अपने सीट पे यहाँ पे लगा लीजिएगा लुकअप, लुकअप, लुकअप फॉर्मूला ऐसे लगा लीजिएगा। और दूसरे सीट पे ये जरूर, ये जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इससे सबसे पहले कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है इसी तरह बनाया है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। बिफोर यूजिंग एरे लुकअप और विक्टर लुकअप फॉर्मूला, ऑलवेज सॉर्ट द सीट। आपको इससे पहले एक्सेल के एक ब्लॉक में मैंने सॉर्ट के बारे में बताया था। एस ओ आर टी, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कह रहा है कि जब भी आप एरे लुकअप या विक्टर लुकअप का फॉर्मूला यूज करें, सबसे पहले आप अपने बनाई हुई सीट को सॉर्ट कर लीजिएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लीजिएगा, तो ही आपका फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें से पहले एरे लुकअप का फॉर्मूला आज देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम लोग विक्टर लुकअप के फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए, आज हम सीखेंगे एरे लुकअप का फॉर्मूला। ARRAY, एरे लुकअप। एरे लुकअप क्या होता है, याद रखिएगा, इस सीट को आपको पूरा लिख लीजिएगा बढ़िया सा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लुकअप फॉर्मूला बढ़िया सा अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा क्या बताया गया है। उसके बाद आज एरे लुकअप चालू करेंगे। ARRAY, एरे लुकअप। ठीक है, लिख लीजिएगा एरे लुकअप हैविंग ओनली टू इंडेक्स। Before using the formula, sort the sheet। ठीक है, ये भी आप जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिख लीजिएगा कॉपी में। अब बनाने जा रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं बनाता हूं एम्प्लॉय नेम, और इसको डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ लिखता हूं सैलरी, और इसको सेलेक्ट करके मैं केवल इतने लोगों का ही नाम लिख रहा हूं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं किरण, राम, श्याम, रीता, हरी, अरुण, कैंडी, बबीता, आरती, फिर डॉन,
इस तरह से लिख रखा हूँ और अमाउंट भी दे देता हूँ सबको। 20,000 मिल रहा है, इसको 15,000, 18,000, 10,000, 9,000, फिर 25,000, 14,000, 23,000, ये अपने आप रुपए दे रहा हूँ मैं, और ये 36,000 ये तो अपने आप दे दिया। अब इसका फॉर्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले, और एक तरफ यहां बना देता हूं मैं LOY एम्प्लॉई नेम, और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं और मैं ऐसे सेल डिनोट कर देता हूं और इसको मैं अपने लोगों का बना देता हूं फोल्डर। ठीक है, अब सबसे पहले इसको फॉर्मूला यूज करने से पहले इस सीट को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए क्या है, आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सॉर्ट दिखाई दे रहा है, सॉर्ट पे चले जाइएगा और सॉर्ट एसेंडिंग ऑर्डर ये रहा, सॉर्ट कर दीजिएगा ये वाला, ये मत कीजिएगा ये वाला कीजिएगा। देखिए आपका ये नाम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुका है। क्लियर है। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूं डॉन, DON, डॉन का मुझे निकाल दीजिए सैलरी कितनी है डॉन का, फॉर्मूला के द्वारा निकालिएगा। तो मैं निकालूंगा इक्वल लुकअप एरे का फॉर्मूला ARRA, एरे नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, लुकअप LOOKUP। मैंने फॉर्मूला लिखा LOOKUP लुकअप लिखा और अपने कीबोर्ड पे टैब दबा दूंगा या ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, सीधा ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है लुकअप में, एक एरे लुकअप का फॉर्मूला और एक वेक्टर लुकअप का फॉर्मूला दिखा रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको कि एरे लुकअप तभी यूज होगा जहां पे केवल दो इंडेक्स यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स है और दो इंडेक्स है। अगर तीसरा इंडेक्स भी होता तब तो आप वेक्टर लुकअप का फॉर्मूला यूज करते। क्लियर है ना। ठीक है, आप देखिए लुकअप वैल्यू, यहाँ ये फॉर्मूला हमें यूज करना है नीचे वाला, तो हमने लुकअप तो लिख लिया हमने। अब लुकअप वैल्यू बोला मतलब किसका देखना है, मुझे देखना है डॉन का देखना है। तो आप डॉन कौन से सेल में है, डॉन कौन से सेल में, F9 में, या तो F इसको क्लिक कर देंगे तब भी F9 आ गया ना। अब कोमा बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कोमा बोल रहा है, तो कोमा आप लगा दीजिए पहले कोमा। अब एरे मतलब आपको कहां से देखना है, मुझे इस वाले पूरे सीट से देखना है, ये सीट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कर लिया, फिर कोमा लगा दीजिएगा। कोमा क्या देखना है आपको, मुझे यहां से सैलरी को देखना है, तो यहां से आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मारिए। देखिए ये 15,000 दिखा रहा है डॉन का, देखिएगा यहाँ पे सीट पे 15,000 है क्या, हाँ डॉन का 15,000 है, इसका मतलब डॉन का 15,000 निकल गया है। अगर ये 15,000 पे आपने क्या फॉर्मूला से लगाया देखना चाहते हैं तो इस सीट पे क्लिक कर दीजिए, आप ऊपर देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना। चलिए एक और निकाल के दिखाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कम से कम 15 एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, 15 सैलरी होना चाहिए आपके अपने कंप्यूटर में, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं 10, 6 करके निकाल दू, ना ना ना, तब तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल आप थोड़ा वो सीख रहे हैं बस। एडवांस एक्सेल का मतलब होता है आपको अच्छी तरह से सीखना। तो आप कम से कम 15 इस एम्प्लॉय का नाम डालिएगा और सैलरी डालिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एरे लुकअप, और एक काम करते हैं, देखते हैं हम आरती का ढूंढते हैं। आरती का सैलरी कितनी है, ARTI लिखा हमने और आरती को मैंने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, जानने की कोशिश किया, इक्वल LOOK के लुक, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आप टैप के कीबोर्ड में टैप होगा TAB टैप, लेफ्ट साइड में टैप दबा दीजिए
आपको दो इंडेक्स है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो लुकअप वैल्यू आरती कोमा आरती लगा दिया, कोमा कोमा लगा दिया। एरे कहां से हम लिखेंगे, हम ये पूरे सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर हमें क्या देखना चाहते हैं, हम सैलरी को देखना चाहते हैं, तो हम सैलरी को दिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, कुछ होने वाला है। यहाँ पे देखिए एंटर मारते हैं, एंटर। यहाँ पे देखिए आरती का नॉट एप्लीकेबल, नॉट अलाउड, इसका मतलब होता है मतलब नहीं दिखा रहा है, आरती का नहीं दिखा रहा है। इस एरे लुकअप या वेक्टर लुकअप जो है, सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि आपकी सीट में से किसी एक बंदे का, एक या दो बंदे का नहीं दिखाता है, खासकर ए से रिलेटेड बंदे का नहीं दिखाएगा। इसीलिए आपका लुकअप, एरे लुकअप और वेक्टर लुकअप जो है बैंड हो चुका है। इस एरे लुकअप और वेक्टर लुकअप के जगह पे कंपनी में वी लुकअप का यूज किया जाता है, वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। लेकिन वर्टिकल लुकअप आने से पहले इस एरे लुकअप और वेक्टर लुकअप का काफी यूज किया जा रहा था कंपनी के अंदर। लेकिन ये जो आपके सामने एरर दिखाई दे रहा है कि आपका फॉर्मूला सही होते हुए भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, इसी के वजह से एरे लुकअप, वेक्टर लुकअप बैंड हो चुका है। मगर आपको जानना जरूरी है कि कंपनी में जो यूज हो रहा है वी लुकअप, आखिर वो किस लिए आया था। आपके स्क्रीन पे जो है, जो एरर दिखा रहा है, इसी एरर के वजह से वी लुकअप आया है कि आपकी फॉर्मूला सही होते हुए भी, देखिए फॉर्मूला सही है फिर भी आपका आंसर नहीं आया। तो एरे लुकअप और वेक्टर लुकअप में यही एक एरर, किसी एक या दो बंदे का नहीं आता है। चलिए अगर मैं यहाँ पे किसी, अगर फॉर्मूला सही है ये, तो मैं यहाँ किसी और बंदे का नाम लिख के देखूं, आता है कि नहीं आता है। देखता हूं, मैं आरती को हटा देता हूं और मैं रीता को लिखता हूं, REET है, रीता लिखा मैंने, एंटर मारू, एंटर। देखिए रीता हमारा 14,000 है, तो रीता देखिए 14,000 है। मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको कि हमारा एरे लुकअप में कुछ ना कुछ, एरे लुकअप और वेक्टर लुकअप में एरर होने के कारण से इसको बैंड कर दिया गया है, इसके जगह पे वी लुकअप आया हुआ है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एरे लुकअप, वेक्टर लुकअप में क्या एरर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लियर हो गया है। तो अगर आपको डॉन कैसे आया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रीता को ये क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं बबीता का निकालता हूँ, BABITA, बबीता। स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला लगाने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप याद रखिए तो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ही नहीं आता है। चलिए बबीता का निकालते हैं, इक्वल LOO के लुकअप और टैब दबा दीजिए, टैब दबा दीजिए। अब दो इंडेक्स है तो ये फॉर्मूला लगेगा लुकअप का, लुकअप पे क्लिक कर दीजिए, फिर कोमा लगा दीजिए। फिर से आप एरे मतलब पूरे सीट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर कोमा लगा के क्या देखना है, सैलरी देखना है, तो इस सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। बबीता का 10,000 है, देखिए बबीता का 10,000 है, आ गया ना। तो इस तरह से मैंने आपको एरे लुकअप के बारे में समझा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगा वो मैं आपको वेक्टर लुकअप के बारे में बताऊंगा, VECTOR, वेक्टर लुकअप के बारे में बात करेंगे हम लोग। इस ब्लॉक में केवल आपको हम एरे लुकअप के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, वेक्टर लुकअप के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ब्लॉक का मेरा इंतजार कीजिएगा। बस यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी एरे लुकअप या वेक्टर लुकअप में जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ता है, SORT, सॉर्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा। सॉर्ट करेंगे तो ही फॉर्मूला का यूज होगा, नहीं तो नहीं यूज होगा। और एरे लुकअप में केवल दो इंडेक्स मतलब दो कॉलम का प्रयोग होता है और वेक्टर लुकअप में दो से ज्यादा कॉलम का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो अगर आपको ये आपका एरे लुकअप का ब्लॉक्स अच्छा लग रहा है और समझ में आ भी रहा है, तो आप ब्लॉक के द्वारा प्रैक्टिस कीजिएगा
और कम से कम 15 लोगों का कीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपके क्लास के समय पे आपके लिए टीचर अवेलेबल रहेगा, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपको बैठ के समझा देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर ये ब्लॉग्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए जो एक्सेल वाले बंदे होते हैं। ठीक है? क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।